खुद ही साइड में था। बोला कि अरे नहीं हम लोग मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद। अमित शाह पीड़ितों के परिजनों से इस वक्त मुलाकात करते हुए इस आतंकी हमले में मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर, जिसमें बड़ी ही क्रूरता के साथ, बड़ी ही बर्बरता के साथ और बड़े ही गंदे तरीके से 3-4 आतंकवादियों ने 22 अप्रैल मंगलवार को दिन में करीब 2:30 बजे 3 बजे के करीब उनको उनके धर्म पूछकर और यहाँ तक कि उनकी पैंट उतरवाकर उनको गोली मार दी हिंदू होने के कारण। इस वजह से देश में काफी ज्यादा आक्रोश है और देश काफी ज्यादा गुस्से में है। न्यूज हो या सोशल नेटवर्क साइट हो, हर जगह पर लोग अब पाकिस्तान का पूर्णतः इलाज करने की मांग कर रहे हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना थी जब निर्दोष लोगों को इस तरह से मारा गया। पहलगाम में ये घटना हुई। खुद ही साइड में था, एक ही दुकान है उसमें। वही था, कोई दिखता जहांगीर तो यार बिहारियां पे आप सबने ये न्यूज अच्छे से देख ली होगी न्यूज चैनल में, सोशल नेट साइट पे। ये जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हुआ है। इस हादसे के बाद देश बहुत ही गुस्से में है। नरेंद्र मोदी अपना विदेशी दौरा खत्म करके आधे में ही वापस आ गए हैं और अमित शाह ने तुरंत वहां पर जाकर कश्मीर में जायजा लिया कि वहां पर क्या चीजें चल रही है और अधिकारियों से बात कर सिचुएशन के बारे में पता किया और घायलों से भी मिले। आप श्रीनगर की देख रहे हैं। अमित शाह पीड़ितों के परिजनों से इस वक्त मुलाकात करते हुए इस आतंकी हमले में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उन लोगों से भी अमित शाह की मुलाकात का कार्यक्रम, लेकिन इस वक्त पीड़ितों के परिजनों से अमित शाह मुलाकात करते हुए बहुत से लोग जो आप सबने जितनी भी न्यूज सुनी होगी उसमें सबसे ज्यादा बात एक निकल कर आ रही है कि वहां पर जो निर्दोष 27 के करीब लोग थे उनके नाम पूछकर मारा गया, जिनके भी नाम हिंदू थे, जिनकी भी पहचान हिंदू थी, उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी गई। इसमें सबसे ज्यादा जानने वाली और समझने वाली बात हिंदुओं के लिए है, जो जातियों में बटा रहता है। कभी वो ब्राह्मण, कभी गुर्जर, कभी बनिया, कभी दलित और कभी क्षत्रिय, राजपूत और चौहान बनकर रह जाता है। लेकिन वहां पर जितने भी 27 लोगों को गोली मारी गई उनमें से किसी की भी जाति नहीं पूछी गई, ना ही ये पूछा गया कि वो साउथ इंडिया से है या नॉर्थ इंडिया से। अब ये आपको सोचना है और समझना है। आप भाषाओं में बढ़ते रहिए, जातियों में बढ़ते रहिए और आपका शिकार जैसे सदियों से चला आ रहा है वैसा चलता रहेगा। जब ये हादसा हुआ, जब इसकी डिबेट चल रही थी एक चैनल पर, तो मेजर गौरव आर्या ने बड़ी ही सटीक और बड़े ही अच्छे ढंग से एक बात रखी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का पूर्ण इलाज बताया कि इसका इलाज किस तरह से है। अगर हम इसी प्रकार आतंकवादियों को मारते रहे तो इनका इलाज बिल्कुल नहीं होगा, इनका पूर्णतः जड़ से इलाज करना होगा, क्योंकि आतंकवादी मरते हैं और फिर सर्द पार से आ जाते हैं। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इसमें पूर्णतः पाकिस्तानी सेना का इलाज करना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो जरूर देखें। जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो RDX लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज?
नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है, पाकिस्तान घास है। आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई, कहां से। इस दर्दनाक आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक कदम उठा लिए, जिसमें कि 5 मुख्य तौर पर है। भारत का जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, जो कि शिमला समझौते के दौरान था, उसको रद्द कर दिया गया है। अटारी और बाघा बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और तीसरा है, पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्क के दौरान जो वीजा में छूट दी जाती, उसको बंद कर दिया गया है। और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में है, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। और चौथा जो फैसला किया गया है, वो जो दिल्ली में स्थित पाकिस्तान का उच्च आयोग है, उसमें जितने भी सलाहकार है या सैन्य हैं, उनको नॉन पर्सोना घोषित कर दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। और 5वां जो फैसला किया गया है, दोनों उच्च आयोगों में 55 लोग होते हैं, उनको 30 कर दिया गया है। आप सभी न्यूज में, मीडिया में सब देख रहे होंगे किस तरह से पाकिस्तान अब घबरा रहा है। वो अपनी सेनाओं को फुल अलर्ट पे रखे हुए है और बहुत सी न्यूज तो ऐसी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को बंकर में रहने के लिए बोल दिया गया है और अपनी जो सीमाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक रैली में बड़े ही कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए बता दिया गया है कि जिन्होंने ये कार्य किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। आतंकवाद की जितनी भी जमीन है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबको मिट्टी में मिला देंगे जितने भी आतंकवादी है या उनको पनाह दे रहे हैं। हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान काफी घबरा गया है और भारत के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की निंदा सभी देशों के मुखिया जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। रूस ने भी दी है, इजराइल ने भी दी है, अमेरिका ने भी दी है और जापान ने भी दी है और हाँ, चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मुख्यतः सभी देशों ने इस आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या आपको नहीं लगता जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या एयर स्ट्राइक हुई थी, उसको छोड़कर भारत को अब पाकिस्तान की
सेना पर वार करना चाहिए, क्योंकि इन स्ट्राइक से ज्यादा कुछ बदला नहीं है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो अपना आतंकवाद फैला रहा है और बेगुनाह मारे जा रहे हैं और भारतीय सैनिक भी मारे जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान का किस तरह से इलाज करना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। Yeah.